जय श्री राम मेरे प्यारे सभी साथियों। सनातन धर्म सेवक परिवार में एक बार फिर आप सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को गांधी जी की 2 गलतियां बताई थी, इस वीडियो में भी गांधी जी की 2 गलतियां बताऊंगा और पार्ट 3 में कुछ ऐसी गलतियां बताऊंगा जिनकी वजह से गांधी जी की खूब आलोचना हुई थी। इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा अहिंसा का ढोंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक अहिंसा का ढोंग से। एक उदाहरण के माध्यम से आप सभी लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा कि गांधी जी कितने बड़े अहिंसावादी व्यक्ति थे। सन 1906 में जुलू साम्राज्य के खिलाफ हुए युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेजों का भरपूर सहयोग किया था। उन्होंने भारतीय सैनिकों को अंग्रेजी सेना में यानी ब्रिटिश सेना में भर्ती करवाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का खूब सहयोग किया था और ऐसा करने के पीछे उनका मानना था कि अगर वे ऐसा करते हैं तो वे अंग्रेजों का, ब्रिटिश सरकार का भरोसा जीत सकते हैं और अपनी मन कही बात उनसे करवा सकते हैं। जब गांधी जी भारतीय सैनिकों को अंग्रेजी सेना में युद्ध के लिए झोंक रहे थे तो उनका अहिंसावादी पाठ धरा का धरा रह गया, यानी तेल लेने चला गया। लेकिन इसके बाद ही 1920 में असहयोग, सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन जो चल रहा था, उसमें चौरी चौरा में कुछ उग्र लोगों द्वारा एक थाना फूंक देने की वजह से गांधी जी ने उस आंदोलन तक को वापस ले लिया था। जबकि गांधी जी चाहते तो उन लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने के लिए मना सकते थे, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया क्योंकि गांधी जी का जो सिद्धांत था इट्स माई वे और हाई वे वाला, उसके अनुसार यह फिट नहीं बैठ रहा था। कुछ आंदोलनकारियों ने एक थाना फूंक दिया और गांधी जी ने अपना सहयोग आंदोलन जो कि शिखर पर था उसको वापस ले लिया। एक बात और बता दूं, इस आंदोलन के बाद 19 लोगों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी, जिनमें से 6 लोगों की मौत तो पुलिस कस्टडी में ही हो गई थी और 100 से अधिक लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। और यह सारे फैसले, यह सारी गिरफ्तारियां सिर्फ झूठे गवाहों की ही वजह से हुई थी। लेकिन गांधी जी इस पर भी मौन थे। गांधी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उनका सिद्धांत था इट्स माई वे और हाई वे। आप उनके सिद्धांत के, आप उनके विचारों के खिलाफ हो गए तो यानी आपको वो बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे, फिर चाहे आप देश के लिए लड़ रहे हो, मर रहे हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब बात कर लेते हैं गांधी जी की चौथी गलती के विषय में। वह था भारत का विभाजन। अगर गांधी जी ने भारत के विभाजन का निर्णय ना लिया होता तो आज भारत का परिदृश्य बदला हुआ नजर आता। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया कि गांधी जी जब आंदोलन की शुरुआत करते थे और अगर उनके विचारों से अलग हटकर कोई व्यक्ति कार्य कर देता था तो वह उस आंदोलन को वापस भी ले लेते थे। ठीक उसी प्रकार से हुआ सन 1942 में। 1942 में के आंदोलन के समय अंग्रेजी शासकों को यह बात समझ में आ गई थी कि अब भारतीय और नहीं सहेंगे, तो अंग्रेजी शासकों ने अपना आखिरी दांव खेल दिया। उन्होंने कहा कि विश्व युद्ध के बाद हम आपको आजादी दे देंगे। और गांधी जी क्या थे? गांधी जी सीधे सीधे अहिंसावादी, अहिंसा का ढोंग उनको चढ़ा हुआ था। उन्होंने ठीक उनकी बात को मानते हुए अपना आंदोलन फिर से वापस ले लिया क्योंकि उन्हें यह सहमति मिल गई थी कि अंग्रेज विश्व युद्ध के बाद अब उनको आजादी दे देंगे। गांधी जी के आंदोलन वापस लेने के निर्णय की वजह से हिंदुस्तान को यानी भारत को 2 नुकसान हुए। एक तो अलग राष्ट्र की मांग उठ गई, दूसरा आजादी भी नहीं मिल पाई। अगर गांधी जी ने आंदोलन वापस ना लिया होता तो शायद हम 1942 नहीं तो 43 में आजाद हो गए होते और ना ही अलग राष्ट्र बनता, ना ही जिन्ना जैसे लोग अलग राष्ट्र की ढंग से मांग रख पाते। अब सोचने समझने वाली बात है कि इसी बीच मुस्लिम लीग पूरे भारत में अपने पैर पसार रही थी और उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से एक संधि कर ली कि हम आपको सैनिक देंगे युद्ध के लिए, बस आप हमारी अलग राष्ट्र की मांग पर विचार करें। और भाई अंग्रेजों का तो नियम था फूट डालो और राजनीति करो, तो यह सुनहरा अवसर अंग्रेज कैसे छोड़ सकते थे। और उस वक्त महात्मा गांधी अहिंसा की चद्दर ओढ़े कोने में दुबके पड़े हुए थे, तो अंग्रेजों ने उनकी यानी कि मुस्लिम लीग की इस बात को स्वीकार किया और उनकी अलग राष्ट्र की मांग पर विचार करने के लिए उनको सहमति जता दी और उसी वजह से आज भारत का विभाजन हो गया है। और ये गांधी जी की सबसे बड़ी गलती थी। गांधी जी ने अगर विभाजन किया भी और धर्म के आधार पर हुआ कि एक राष्ट्र में पूरा मुसलमान जाएंगे और एक राष्ट्र में हिंदू रहेंगे, तो गांधी जी इस राष्ट्र को सेक्युलर राज्य क्यों बनाना चाहते थे। उस वक्त कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि विभाजन की मांग को टाला नहीं जा सकता और इसलिए उन लोगों ने विभाजन की मांग को स्वीकार कर लिया। लेकिन अगर गांधी जी चाहते तो विभाजन रुक सकता था क्योंकि इसी प्रकार की समस्या अब्राहम लिंकन के साथ भी उत्पन्न हुई थी। लेकिन उन्होंने एक बड़ी हिंसक लड़ाई लड़ी और काफी लंबा संघर्ष किया, तब जाके अमेरिका को उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया। लेकिन गांधी जी अपने सिद्धांतों के अलावा किसी की सुनने वाले कहाँ थे। वो जो करते थे वो ठीक था, अगर कोई और मर जाए तो उनकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उनके शरीर पे या फिर अंग्रेजों के ऊपर कोई आंच आ जाए तो वो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था, वो उन्हें हिंसा लगती थी। गांधी जी को लगता था कि अंग्रेज उन्हें भारत की आज़ादी तोहफे में दे देंगे या फिर उनकी थाली मिला के परोस देंगे।
और इस बात से एक चीज सिद्ध हो जाती है कि सही समय पर गलत आदर्शों का अनुसरण करने से गांधी जी को ही नहीं, देश को भी खूब नुकसान हुआ है। लेकिन उसकी क्षतिपूर्ति अब कौन कर सकता है? ये बात समझने वाली है। कुछ बातें इतिहास में आप लोगों को नहीं बताई जाती हैं, क्योंकि वो आपके देश के बापू बने हुए हैं। कोई राष्ट्रपिता है, कोई महात्मा है, कोई चाचा है, तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। हर व्यक्ति गलती करता है। तो मोहनदास करमचंद गांधी जी की इस वीडियो में मैंने आपको 2 गलतियां और बताई हैं। अगली वीडियो में आप लोगों को मैं गांधी जी के ऊपर एक और विवादित बात बताऊंगा। तब तक के लिए बने रहें सनातन धर्म सेवक परिवार के साथ। जय श्री राम।